सेवा दल के साथी और जो कर्मशील भारत के जो खास करके राइट टू एजुकेशन के मुद्दे पर लड़ने वाले जो संगठन थे, उस संगठन के सभी साथी मिलकर इस नीति के बारे में 2 दिन से अध्ययन करके जो चीज़ें निकाल कर आए कि हर चीज़ के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं होता है। जब अगर सब कुछ ठीक हो, जब कुछ चीज़ें गलत हो, तभी लड़ने की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि जो नई शिक्षा की जो नीति है, वो एक तरीके से हमारे देश की जो राइट टू एजुकेशन का जो हमारा कानून था, उसको कमज़ोर करने की ये पॉलिसी है। उसके अंदर जो बजट का प्रावधान है, वो भी 6% पे अभी भी रुके हुए, खर्च 2% करते हैं। जबकि अगर हमारे देश में आरटीई लागू करना है तो 10% से कम से नहीं चल सकता है। एक और चीज़ जो संघीय ढांचा अपने देश का है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कमज़ोर करके इसको पूरी तरह से केंद्रीयकरण करने का, सत्ता का केंद्रीकरण करने का काम ये सरकार कर रही है। बिना कोई कंसल्टेशन कोई भी बिल आता है, कोई पॉलिसी आता है, उसका संवाद होता है, स्टेट के साथ होता है, जो एकेडमिशियन है उनके साथ होता है, बच्चे के पेरेंट्स के साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये कोई प्रकार का संवाद नहीं, बिना संवाद का है। तो ये एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन है। दूसरा है बाजारीकरण को, शिक्षा का व्यापार, शिक्षा को पूरी तरह से बाजार में रखने का ये इनका बहुत बड़ा साजिश है। और ये बाजारीकरण के जरिए एजुकेशन फॉर क्लास और लिटरेसी फॉर मास, जिसके पास पैसे हैं उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उन बच्चों के लिए शिक्षा के नाम पे सिर्फ अक्षर ज्ञान मिलेगा। तो ये हमारे देश में फिर से ब्रिटिश और मैकॉले की स्थिति को लाने का कोशिश है, और इसके लिए हम उनके खिलाफ ये जो है लड़ रहे हैं। लड़ने का तरीका राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारा जिलों और ब्लॉक के स्तर पे जो संगठन जहाँ पे है, जहाँ जन आंदोलन है, जहाँ सेवा दल है, हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।